नंदयानंदमो निनंद सहा परम तत्व पदविंद को नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति हुई गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्मज तवज निवरि अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञानी पद जो देखो गुरु को धर्म को शास्त्र को अरमान ओम हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत। यहाँ अपन दोपहर की चर्चा क्रम में एक ही सिद्धांत को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वह सिद्धांत ये कह रहा है कि ये जीव चैतन लक्षण में आत्म स्वभाव होने के कारण से शुद्ध ब्रह्ममय है। इसमें शुद्ध ब्रह्म स्वभाव के अलावा और कोई प्रकाश नहीं, मात्र शुद्ध ब्रह्म में वीतराग ध्रुव चेतना ही आत्मा का जो ध्रुव है, शाश्वत है, वीतराग है, अनादि अनंत है, वही ध्रुव आत्मा है, वही चेतना और वह शुद्ध चेतना ही मेरा रूप, वह परिपूर्ण शुद्ध चेतना ही मेरा अपना ज्ञानमय रूप है। और इसके अलावा जितने भी संस्कार हैं, देखो भैया एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि संस्कार अनादिकाल से चित्त रूपी गड्ढे में पड़े हुए हैं और चित्त रूपी गड्ढे में मन रूपी जो संस्कार हैं अज्ञान के, वो चित्त के सामने पड़े हुए हैं। चित्त इन मन के संस्कारों के कारण से इन पुद्गल आकार आकृति विषय वासना इच्छा कामना पाप भोग परिग्रह राग देश कसा इनके भोग में बिल्कुल असक्तवान है, पूर्ण रूप से असक्तवान। देखो जीवात्मा जब अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव को जानता है, आत्म स्वभाव को जानता है, तो वह जीवात्मा आत्म स्वभाव को जानने के कारण से आत और रौद्र ध्यान से मुक्त होता है। धर्म ध्यान और अपने चौथे गुण स्थान में धर्म ध्यान से संयुक्त रहते हैं। आत्म तत्व के विचार रूप, तत्व के चिंतन रूप, उसकी धारा अपने स्वभाव सम्मुख या फिर शुभ परिणामों के अनुरूप चलती। लेकिन जीव के पास अशुद्ध संस्कार होने के कारण से उसके चित्त में, उसके मन में जो आर्त ध्यान रूप पीड़ा चिंतन, निदान, क्या बोलते हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग ये लगे, ये सारी चिंताएं उसके चित्त में संस्कारगत उदित होती हैं। हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, मृषा नंदी, अब्रह्म नंदी, ये रौद्र आदि ध्यान, ये सब उसके अंदर से, उस साधक के अंदर में भी अनादि संस्कारगत उदित होते हैं। भैया क्यों उदित होते हैं? क्योंकि संस्कार डले हुए हैं ना भैया। लेकिन वह ज्ञानी साधक अपने आत्मज्ञान के बल पे ये संस्कार उदित होते हैं, ये संस्कार रूप परिणमित भी हो जाता है, ये संस्कार रूप संयोग भी मिल जाता है, लेकिन वह ज्ञानी साधक इन संस्कारों में बहता नहीं भैया। विशेषता से आत्म बल लगा के इनमें बहता नहीं है, इनसे जुड़ता नहीं है। और यदि जुड़ भी जाए, वह भी जाए, तो भैया इन्हें मानता नहीं है, इनमें स्थित नहीं रहता।
यहाँ एकाग्रता नहीं रखता। इन सब चिंताओं, आकुलताओं और व्याकुलताओं को छोड़ के अपने निज आत्म परिशुद्ध आत्म तत्व के निकट है, अपने गायक तत्व के निकट आ जाता है, अपने वीतराग तत्व के निकट आ जाता है। भैया ये जो वीतराग तत्व, शुद्ध गायक तत्व के निकट आने की जो कला है ना भैया, यही धर्म ध्यान। अपने शुद्ध आत्मा के प्रयोजन को रख के यदि आप स्वाध्याय कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, तो ये सब शुभ उपयोग है। लेकिन इस शुभ उपयोग को धर्म ध्यान कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपका लक्ष्य अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में वीतराग ध्रुव तत्व का है। आपका लक्ष्य चैतन्य में वीतराग स्वभाव का है ना, इसलिए सब धर्म ध्यान है। लेकिन चैतन्य आत्मा लक्ष्य में, अपने अभिप्राय में, अपनी अंतर चेतना में ये बात गहराई से घर तो कर जाए कि मैं शुद्ध चिदानंद में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, मुझमें मेरे अनंत अनंत अतः प्रकाश के अलावा रंच मात्र कुछ भी नहीं। इस अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान स्वभाव को बोध तो है तुझे चेतनात्मा। ओ भोले प्राणी, तुझे अपने जैसे निर्विकल्प सहज आनंद में अपने वीतराग स्वभाव को बोध तो आए, याद तो आए तुझे कि ओह मैं ब्रह्म में वीतराग शक्ति हूँ। अरे अरे जीवात्मा सुन, तेरा मैं पना, तेरे अंतर का हृदय का समर्पण भाव, तेरे उपयोग में तेरी दर्शन शक्ति का मैं पना अपने अभेद चिंकोत्कीर्ण स्वभाव में होगा तो तो तुझे अंतरात्मा का विवेक जागेगा, और अंतरात्मा का विवेक जागेगा तो तू वो बुद्धि पूर्वक इन अशुद्ध आब्रह्म और पाप आदि विषय कसायों के परिणामों से तू विरक्त रहे। क्यों विरक्त रहेगा भैया? वो तो परिणमन है भैया, परिणमन से भी विरक्त हो जाता है साथ, उस परिणमन से भी विरक्त हो जाता है, उसके परिणामों की विशुद्धता के बल पे वो परिणमन भी अशुभ असाता वेदनी के संयोग परिणमन भी क्या बोलते हैं, साता वेदनी असाता अशुभ परिणमन भी साता वेदनी शुभ परिणमन का बदला जाए। सब पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में परिणमित होने लगती हैं अपनी योग्यता अनुसार। भगवान आत्मा ये सब अतिशय है वीतराग तत्व को अपने निज ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में वीतराग तत्व को जानने का। लेकिन भगवान आत्मा कैसा पामार हो रहा है रे जीव, कैसा पर्यायों के अधीन हो रहा है, कैसा संस्कारों के अधीन हो रहा है, कैसा मोह राग देश के अधीन हो रहा है कि इतने गहन वीतराग तत्व को, ऐसे अखंड अवेद ब्रह्म में प्रकाश ज्योति स्वरूप अंतरात्मा को जानने के बाद भी, पहचानने के बाद भी अपना मैंपना, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को अपने ध्रुव तत्व के सन्मुख नहीं कर रहा, पर पर्याय परिणमन के सन्मुख करके पर परिणामों में बह रहा है, पर भाव में बह रहा है, पर पर्याय पर भाव में बह रहा है। निज आत्म स्वभाव का बोध नहीं आ रहा। कहो ये तो चैतन्य में आत्मा, निज आत्म शक्ति का बोध नहीं आ रहा जीवन। तो भैया निज आत्म शक्ति के बोध नहीं आने का अर्थ है अनंत 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 काल तक 84 लाख योनियों की यात्रा। अपनी निज आत्म शक्ति का बोध न आने का अभिप्राय ये है कि अनंत परिभ्रमण जिसका आदि और अंत नहीं है, इतना परिभ्रमण करना पड़ेगा जीवन। चेतन आत्मा कुछ नहीं, अंतरात्म शक्ति का बोध जगा सबसे कुछ नहीं। पहले अपने अंतर में विद्यमान अपने वीतराग जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ना, पहले इस शुद्ध चेतन में वीतराग तत्व का बोध जगा। सब शल्य चिंताओं को छोड़ के, सारे उपद्रव के भाव को छोड़ के, सारी भय और शल्य और चिंताओं को आग लगा के अपने शुद्ध वीतराग में जो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है उसका अपने अंतर से तुरंत तत्काल बोध जागृत करो अंतरात्मा को। जब तू जीवात्मा अंतरात्मा शुद्ध चेतन स्वभाव के बोध को जागृत कर लेगा, भगवान जब तेरी अंतर शक्ति तुझे अंतर वर्तना में वर्तना चाहिए, लेकिन चेतना ये आगा जब तुझे अपनी अंतर दर्शन ज्ञान की वर्तना में अर्थात विश्वास अपनी श्रद्धा की वर्तना में ये प्रवृत्ति रूप आने लगेगा, वर्तने लगेगा कि नहीं
वो अखंड ब्रह्म में ध्रुव चेतन में शक्ति, वो मेरा ही पूर्ण वीतराग स्वरूप। ऐसी अनंतानंत अपने चतुष्टय में वीतराग तत्व का, जहां तुझे अंतर से मुख से नहीं, अंतर से रोम रोम से उछाल आने लगे, तेरी चेतना उछलने लगे इस तत्व में, तेरी अंतर आत्म शक्ति, तेरी ध्रुव चेतन शक्ति छलांग लगाने लगे। आहा, मैं वीतराग तत्व, मेरे वीतराग परिपूर्ण स्वभाव में, मेरे ज्ञान विज्ञान में कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण। ज्ञान स्वभाव निरावरण है, मेरी ब्रह्म में वीतराग ध्रुव शक्ति निरावरण है। ये सारे आवरण भाव तो पुद्गल स्कंदों के, कितने बार समझा तो पुद्गल स्कंद क्या है, द्रव कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, ये आवरण कहाँ है, क्यों है, सब तो बता चुके चेतनात्मा, सारी हिस्ट्री तो बता चुके, कहाँ है, क्यों है, कैसे हो रहा है, क्यों परिणमित हो रहा है, क्यों बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, सब तो जानते हो तुम, आगम के बारीक से बारीक रहस्य को तो तुम जानते हो। अब तुम क्यों भटक रहे हो पर पर्याय में, अब क्यों भटक रहे हो तुम पर परिणमन में, अब क्यों उलझ रहा हो तुम पर भाव में। अब तो बिल्कुल स्पष्ट भाषिक है ना, कि पुद्गल का जो सारा परिणमन चल रहा है, जितना भी जगत दिख रहा है, जितना भी कर्मदेह रूप परिणमन दिख रहा है, इन्हें सारा पुद्गल का, पुद्गल स्कंद परमाणुओं का भाषा वर्णारूप, कारमान वर्णारूप, तेजस वर्णारूप, आहारक वर्णारूप, ये नाना प्रकार के वर्णारूप, वर्गणाव रूप, ये सारा परिणमन चल, मैं इन सबसे भिन्न, इन सब पर्याय परिणमन भाव से, इन सब अचेतन जड़ भाव से भिन्न शुद्ध चेतन में गायक, ऐसे अपनी ब्रह्म में वीतराग शक्ति का बोध। एक बार तो कहते भगवान आत्मा अंतर से, अंतर आत्मा से, कि हाँ वो वीतराग तत्व मेरी वर्तना में है, वर्तना में है, वो बरत रहा है, इस समय इस क्षण बरत रहा है वो मेरे अंतर में, मेरी दर्शन ज्ञान शक्ति में, मेरी ध्रुव चेतन शक्ति में, वो परम ब्रह्म परमात्मा स्वभाव इस समय वर्त रहा है, उसकी वर्तना में एक समय का भी अंतराय नहीं। मेरे शुद्ध वीतराग तत्व की ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की वर्तना में एक समय का भी अंतराय नहीं है, वो अभी मेरी वर्तना बस चेतन आत्मा, यदि वो परम ब्रह्म पूर्ण वीतराग स्वभाव, यदि वो तुम्हारी वर्तना में है और तुम उसमें निशंक रूप से वो तुम्हारी वर्तना में है तो तुम उस वर्तना में निशंक रूप से प्रवृत्ति कर, पूर्ण विश्वास से कि हाँ बस ये जो वर्त रहा है ना, बस यही वो शुद्धम प्रकाशम शुद्ध, यही वो परम ब्रह्म परमात्मा है, यही वो पूर्ण आनंद स्रोत वीतराग तत्व परमात्मा है। उस वर्तना में यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है कि हाँ यही मेरी वर्तना, बिना विश्वास के वर्तना आएगी भी नहीं चेतना, तुम्हें वो विश्वास रूप वर्तना बरत रही है, तो भगवान आत्मा कोई भी कर्म दे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कर्म दे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कोई भी संयोग में मूर्छित नहीं कर सकता। एक सिद्धांत लिख लो आत्मा, जब भी तुम मूर्छित होगे, जब भी मूर्छित होगे, तब उस मूर्छा के काल में, किसी भी पर्याय आवरण में जब भी तुम मूर्छित होगे, उस मूर्छा के काल में स्वभाव की वर्तना तुम्हारे पास नहीं होगी, ये बात लिखो। स्वभाव का विश्वास होने के बाद ही जीव पर्याय परिणमन में तन्मय हो सकता। पर पर्याय में वर्तना का अभाव होता है तुम्हें, अर्थात वो सॉरी हाँ ऐसा कह सकते हैं, पर पर्याय की वर्तना का अभाव होता है, तब स्वभाव रूप ब्रह्म स्वभाव की वर्तना प्रारंभ होती है। लेकिन जब तक पर पदार्थ बरत रहे हैं स्व समय में, ये आत्मा परिणमित होता है भैया अपने समय में। लेकिन अब इस आत्मा की अपने स्वभाव पे दृष्टि न होने के कारण से, इस आत्मा की अपने विज्ञान घन स्वभाव पे दृष्टि न होने के कारण से, ये आत्मा तो है अभी अनंत चतुष्टय में, ये सत्ता स्वरूप आत्मा तो है अभी पूर्ण वीतराग में, लेकिन ये अपनी स्वशक्ति में ना बरत के, अपनी चेतन शक्ति में ना बरत के काय में वर्तना कर रहा भैया, ये असमय की वर्तना में लगा हुआ, भूत वर्तमान भविष्य रूप जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के भाव में एक एक में हो रहा है।
भूत वर्तमान भविष्य रूप पर्याय परिणमन के भाव में एक में हो रहा भगवान। और पर्याय परिणमन के भाव में जो जीव एक में खो रहा वही तो घोर संसारी, घोर संसारी है, घोर संसारी। चेतन आत्मा, ओ चेतन आत्मा, अपनी आत्म शक्ति का बोध जगा लो। चेतन, ओ प्यारे चेतन, अपनी ध्रुव सत्ता का बोध पे जगाओ। वो देखो, वो अखंड अभेद जो परमाणु परमाणु, देखो देखो देखो, देखो जो ये पुद्गल का जो परमाणु परमाणु है ना, जो स्कंद रूप आत्मा के साथ परिणमित हो रहा है, जो इस परमाणु परमाणु से, इस अणु अणु से बिल्कुल भिन्न है, पुद्गल स्कंदों से भिन्न, और शुद्ध चिदानंद रूप चिद्रूप आत्मा के असंख्यात प्रदेश से शुद्ध स्कंद रूप अर्थात स्व स्व समय में जो शुद्ध अनंत गुण में है, जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान जी, इतना भेद ज्ञान ही तुम्हारी अंतर चेतना से हो जाए कि मैं चेतन में भिन्न और ये पर पदार्थ रूप पुद्गल भिन्न, इतना ही तुम्हारा चेतन में, तुम्हारी अंतर चेतन में इतनी शक्ति यदि जागृत हो जाए, इस जगत का कोई भी जीव तुम्हें आवृत नहीं कर सकता, कोई भी कर्म तुम्हें आवृत नहीं कर सकता, कोई भी निमित्त तुम्हें परोन्मुख नहीं ले आ सकते चेतना। तुम दृढ़ निश्चय से स्वीकार कर लो कि भगवान ये सारा विश्व मुझसे भिन्न और मैं इससे भी। अरे एक कितनी गजब की बात है भगवान आत्मा, इस आत्मा में ही अपने अंतरात्म तत्व को जानने की शक्ति है। बस इस आत्मा के अलावा अपने अंतरात्म तत्व को जानने की सामर्थ्य और किसी में नहीं, लेकिन ये आत्मा ही अपने अंतर आत्म तत्व को ना जान के अपने अंतर ब्रह्म स्वभाव की सहज शक्ति को ना पहचान के अपनी शक्तियों के आवरण डाल रहा है। तो भगवान आत्मा अपनी शक्तियों पे काहे का आवरण डाल रहा है भैया? अपनी शक्तियों पुद्गल कर्मों का आवरण डाल, जिससे इसकी केवल ज्ञान की शक्ति रुकी हुई है, केवल दर्शन की शक्ति रुकी हुई है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में स्वभाव होते हुए भी इसकी अनंत अनंत ज्ञान दर्शन की शक्ति आवृत हो रही है। और क्या प्रकट हो रहा है? क्षय संज्ञान, इंद्रिय का क्षय भाव, इंद्रिय की ज्ञान धारा, कर्म धारा, ये कर्मों की भाव धारा ये प्रकट हो रही है। कारण क्या है? अशुद्ध भाव के कारण से, राग द्वेष परिणाम के कारण से निरंतर आश्रव बंद हो रहा है ना, इस कारण से इसके सारी शक्तियां क्षीण हो गई मतलब वर्तमान पर्याय में ढक गई। वर्तमान पर्याय में इसकी अनंत शक्ति, इस अंतर आत्मा में अनंत चतुष्टय का जो अनंत प्रकाश में स्वरूप है, ऐसी अनंत शक्ति इसके सर्व आत्म प्रदेशों से जगमगा नहीं रही। क्यों नहीं जगमगा रही? क्योंकि ये कायर जीव, ये अपने आत्म प्रसाद को छोड़ के पर्याय का रसिया ये जीव पर परिणाम में तो बहुत रसपूर्वक, संस्कारों में तो बहुत रसपूर्वक तन्मय हो रहा है, लेकिन आत्मा की इस अभूतपूर्व विराट चेतन शक्ति को जानने के बाद भी इसका उपयोग अपने आत्म स्वभाव में उतनी रुचि से तन्मय नहीं हो रहा, उतनी सत्यता के साथ अपने ब्रह्म में अतीन्द्रिय तेज अपना अंतर आत्मा में जो अनंत तेज ना, उस तेज रूप अपने अंतर स्वभाव में संयुक्त नहीं हो रहा। अपनी तेजो उत्पन्न प्रकाश में ज्योति अंतर आत्मा का ज्ञान स्वभाव, इस ज्ञान स्वभाव में एकत्र नहीं हो रहा जीव। तो इस ज्ञान स्वभाव में एकत्र नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ज्ञान स्वभाव में एकत्र नहीं हो रहा, हाँ एकत्र कर रहा है ज्ञान से जो परिणाम चल रहा है वर्तमान, ये जो पूर्व में होके निकल गए या फिर भविष्य में मुझे कुछ चाहिए, ऐसी निरान रूप प्रकृतियां, इन परिणामों को बांध रहा भैया। परिणामों से कर्मों के बंधन का पुद्गल परिणाम को आमंत्रण दे रहा है कि आओ पुद्गल परिणाम कर्म रूप परिणमित हो जाओ, तो फिर मुझे कर्म फल रूप मुझे उपादान में परिणमित होके मेरे दर्शन ज्ञान और चाहत को आवृत। जीव खुद आमंत्रण दे रहा है कर्मों को, अशुभ असाता कर्मों को, साता रूप कर्मों को जीव खुद अपनी मूर्खता के कारण आमंत्रण दे रहा है। और जब वो आ रहे हैं
फिर वो रुक रहे हैं, फिर वो दर्शन ज्ञान की निर्मलता प्रकट नहीं हो रही, फिर वो अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं आ रहा, तो फिर रो रहा है कि आनंद नहीं आ रहा, फिर वो सुख नहीं मिल रहा, फिर वो अंतर प्रकाश नहीं मिल रहा, फिर वो स्वभाव का मेपना रूप वर्तना नहीं आ रही, फिर गाना गा रहा है, रो रहा है। सुन रहा है भगवान आत्मा? खुद अज्ञान जन्य, खुद जानबूझ के अशुद्ध परिणाम करके, राग देश रूप परिणतियां करके स्वयं कर्मों को आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि अशुद्ध भाव अनुमित पाके ही कर्म बनते हैं, बिना अशुद्ध भाव के कर्म बनते नहीं। विज्ञायक भाव में रहो, ब्रह्म में वीतराग तत्व जैसे प्रकाशवान स्वभाव में रहो, तो भैया क्या कभी कर्म बन सकते? दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन भाव में रहो, तो क्या आश्रय बंद हो सकता है क्या? मैं विज्ञान घन स्वरूप आत्मा हूं। जैसे विज्ञान को, अपने अंतर आत्म विज्ञान को अनुभव में लो, तो क्या कभी एक भी कर्म प्रकृति का बंद हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन मूढ़ अज्ञानी जीव संस्कार के अधीन, संस्कारों के सामने घुटने टेक देता है, संस्कारों के आगे, संयोगों के आगे अपना समर्पण कर देता है। वीतरागता के आगे समर्पण नहीं करेगा, संयोगों के आगे अपना समर्पण कर देता है, कहता लो भैया जो करना कर लेंगे। इसे अपने स्वभाव का शुद्ध अस्तित्व रूप अपनी वीतराग चेतन में सत्ता का अस्तित्व नहीं बरतता अंत में। देखो 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 देखो, जो ध्रुव प्रकाली है, जिसका पर्याय जगत से कोई संबंध नहीं, जो इस अज्ञानता के परिणाम में भी आग लगाने की सामर्थ्य, इससे भिन्न करने की सामर्थ्य, वो वीतराग त्रिकाली ब्रह्म में अनंत वीतराग ब्रह्म स्वरूप, वो में ज्ञान विज्ञान में मेरा प्रकाश मुझ में चिरस्थायी रूप से निवास कर रहा है, मेरी शक्ति मुझ में चिरस्थायी रूप से निवास कर रही है, मुझ में मेरे प्रकाश और मेरी शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं, रंच मात्र भी कुछ नहीं है आत्मा, रंच मात्र भी कुछ नहीं। आज विश्वास कर लो रे भगवान, आज मान जाओ कि मैं शुद्ध अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत चतुष्टय में मैं मात्र ब्रह्म स्वभावी आत्मा, परिपूर्ण ब्रह्म ही मेरा रूप है, समस्त पर्याय परिणमन से एकदम बिल्कुल भिन्न निर्विकल्प शुद्ध आनंद में जो वर्त रहा है परम आनंद परम ज्योति में, वो परिपूर्ण, वो परमात्म तत्व, वो परमात्म सत्ता मैं ही ब्रह्म स्वभावी आत्मा, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, मुझमें मेरे अनंत प्रकाश के अलावा एक ढेला भी कुछ नहीं, मुझमें मेरे अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, तीनों लोकों का केवल ज्ञान ज्योति प्रकाश, बस यही मेरे अंतर में चेतन आत्मा ध्रुव वीतरागता मेरे अंतर में। इसके अलावा मेरे अंतर आत्म प्रदेशों में अपने अनंत गुणों के अलावा एक भी पुद्गल का गुण नहीं। छोड़ो चिंता आत्मा, पर पर्याय की चिंता, अरे अविवेक छोड़ो, असावधानी छोड़ो, माया प्रमाद का आवरण छोड़ो, कर्म आवरण को छोड़ो, इनको मत देखो, आर्त और रोध ध्यान छोड़ो, इनको मत देखो, तुम तो शुद्ध धर्म में, मंगल में, वीतराग धर्म का प्रचार प्रसार करो। अंतर आत्म तक शक्ति से, अंतर आत्म प्रभुता से, अपने रोम रोम से प्रताप की चेतना को, अहो मैं तो शुद्ध ब्रह्म में आत्मा हूं, रोम रोम से उत्साह जगह अपने वीतराग का, अंतर आत्मा से, रोम रोम से, सर्वात्म प्रदेशों से जगह अपने अंतर का उत्साह है, जगह अपने अंतर का। चेतन प्यारे, यदि अंतर आत्मा का पुरुषार्थ नहीं जगा, यदि ब्रह्म में शक्ति तेरी अंतर चेतना में बर्तना रही है, बर्तना रूप नहीं आई, तेरा जीवन, हमने कल भी कहा था, तेरा जीवन आग लगाने के लिए है। मतलब तूने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जीवात्मा तूने अपने जीवन में आग लगाई, राग देश की आग, राग देश मोह की आग लगाई तूने, इस मनुष्य भाव में कर्म बंद किए, अनंत संस्कारों को लादा है तूने, मोह माया के, कर्तव्य भोक्तत्व के, तूने अनंत अशुद्ध संस्कारों को, शुभ अशुभ संस्कारों को बांधा चेतनात्मा, और इस बंधन को छुड़ाने के लिए अब तुझे कौन सा निमित्त मिलेगा, डबल से क्या पता, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा ये भी नहीं पता। यदि चेतन आत्मा, ओ ज्ञायक भगवान, ए चेतन, पल दो पल के लिए तो अपनी अंतरात्मा की वर्तना को देख लो रे, अंतरोन्मुख होके घड़ी दो घड़ी के लिए तो अपने चैतन्य में प्रकाश को
गमलो सेकंड सेकंड के लिए तो अपनी अंतरात्मा को स्पर्श कर लो रे भगवान। अरे यहीं बैठे बैठे देख लो, जगमगा रहा है अंतर में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप। यही यही बैठे बैठे इन संयोगों के बीच में बैठे बैठे ही गम लो रे वो परम प्रकाश में स्वरूप को देख लो, जगमगा रहा है वो ज्योति रूप। न शल्य रखो, न शंका रखो, न भय रखो, न किसी प्रकार का डर रखो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एकमात्र आनंद है, आनंद ममले ममल शांत शांत शून्य शून्य मौन मौन। एक ध्रुव वितराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं। अनंत चतुष्टय में शाश्वत ब्रह्म स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं है। भाई चिल्लाते रहो आप, मत सुनो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इसका ही फल तो संसार में भोगोगे। तुम मत सुनो, मत लगाओ रुचि अपने ब्रह्म में, ऐसे अखंड अभेद अपने शाश्वत स्वभाव की मत लगाओ रुचि। ऐसे केवल ज्ञान में अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव की मत लगाओ रुचि। अपने से जानन 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 शुद्ध समय में जाननहार स्वभाव की मत लगाओ चेतन रुचि। लगे रहो पर पर्याय परिणामों की चर्चा में, पर पर्याय परिणामों की चर्या में लगे रहो। तुम्हें कभी भी अपने अखंड आनंद का नाद नहीं मिलेगा यार। तुम्हें कभी भी पूर्ण वर्तना रूप अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव नहीं मिलेगा। तुम्हें कभी भी अपने शुद्ध ध्रुव चेतन प्रकाश रूप वो जगमगाता हुआ अंतर का प्रकाश नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, जिसकी तुम्हें भावना है, जिसको तुम उत्पन्न करना चाहते हो, जिसके विलास के लिए तुम वहां तक अपना गंतव्य लेके चाहते हो चेतनात्मा, वो परम वितराग ध्रुव। अरे होश में आ जा रहे चेतन, नहीं आ रही ना होश, नहीं आ रहा ना होश, पता हो मना तो नहीं आ रहा ना होश। ऐसा लग रहा है ना भैया, देखो देखो कैसे कैसे चिल्ला रहा है 1 घंटे से, ऐसा लग रहा है भगवान आत्मा। देखो कि जितनी देर यहाँ ये चर्चा हो जाती ना, बस ये समझ लो उतनी देर की टॉनिक देती। जितनी देर उस ब्रह्म में वितराग बिंद स्थान में तिष्ठे हुए उस आत्म स्वभाव का जितनी देर इस समय ख्याल आ जाता है कि वो परम वितराग परमात्म तत्व ही में हो, वह उतनी इसी देर उसको नमस्कार हो पाता है। उतनी देर उस वितराग तत्व की अनुमोदना हो पाती है, उतनी देर वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व वर्तना में आ पाता है, जितनी देर उसकी वंदना होती है। बाकी समय तो चेतनात्मा अपन सब अज्ञान में ऐसे भूले रहते हैं कि पर पदार्थ का मेपना चित्त से ओझल ही नहीं होता। इंद्रिय विषयों के सुख दुख की वर्तना खत्म ही नहीं होती, राग देश का परिणाम खत्म ही नहीं होता। समता में चित्त, आत्म अनुभूति में चित्त ठहरते ही नहीं। चेतन हो चेतन, अखंड अभेद ज्ञान विज्ञान में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वभाव की निष्ठा जगा, अपने शाश्वत ब्रह्म स्वभाव की निष्ठा जगा। शुद्ध तरन जिन स्वामी के ये अमृत में वचन, इनको अंतर से पीजा कि तू स्वयं परमात्मा सत्ता है। हाँ, भगवान तारण स्वामी अपने उपयोग से कह रहा है कि तू स्वयं भगवान, जैसा जिनेन्द्र को देखता है तू, जैसा भगवंतों को देखता है तू, जैसा सिद्धों को देखता है तू, वैसे ही तू भगवान है, त्रिग्रंथ है, वितराग है, दिगंबर है। चेतनात्मा शुभ शुभ योग है सारे, शुभ योग है सारे, चैतन्य में आत्मा के शुभ योग है। सावधान, आया भैया थोड़ा बहुत जू रहेंगी, अंतर में नहीं रहेंगी। ऐसे ब्रह्म में स्वभाव को अंतर परिणति ने झुक के नमस्कार किया नहीं। ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की महिमा सुन के भी ऐसे तीनों लोगों के नाथ अपने अंतर आत्म स्वभाव का रस चखा नहीं सकते। अरे भगवान जी, बाहर फलों का रस तो चख लोगे, लेकिन अपने अंतरात्मा का रस, अतीन्द्रिय आत्मा का रस, वही देखो देखो देखो। सावधान, हिलने की बहुत समस्या आ गया ना, काय की फुटकर जो है ना साधना, खुली साधना की
ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इसकी क्या ना भैया बहुत समस्या है। क्यों समस्या है भैया? कि ना कोई समझाता ही नहीं कि कैसी होती है। तो भैया फुटकर साधना की बात नहीं करना। फिर यहाँ तो एक ठोस जो पूरा अस्तित्व रखता है अपने में, जैसे ममले मवल स्वभाव की आराधना की चर्चा। चिदानंद में ज्ञान घन स्वरूप अपने वीतराग तत्व की शुद्ध वर्तना की बात चल रही है। मैं वो शुद्ध वीतराग तत्व, मैं वो शाश्वत वीतराग, अपने अंतर में शाश्वत वीतराग, सत्य तत्व मात्र वीतराग, शक्ति मात्र भगवान आत्मा। देख लो भगवान, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। तो एक बार मान जाओ कि तुम में तुम्हारे वैभव के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे बने वैसे मान जाओ, जैसे हो सके वैसे मान जाओ भगवान आत्मा। लेकिन एक बात मान जाओ, ये परम प्रकाश ही तुम्हारा रूप, वो परिपूर्ण सत्ता ही तुम्हारा रूप है। एक ही एक बात सुना रहा है आप, एक बात से नीचे तो उतरो, कुछ और भी तो बोलो। मन अब तो ऐसा लगता है कि सुनाओ मत। क्यों ऐसा लगता है? तो जब ऐसा लगता है कि सुना सुना के, सुना सुना के, सुना सुना के टाइम पास। हम ये नहीं कह रहा कि सुनने में टाइम पास हो रहा, सुनाने में टाइम पास हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सुनाया जा रहा है उसको स्वीकार करने के लिए अपना मन खुद तैयार नहीं, अपना अंतर उपयोग खुद तैयार नहीं है। तो वो तो ये समझो कि मार मार के मुसलमान बनाया जाए, पकड़ पकड़ के धर्म मार्ग में खींचा जा रहा है, पकड़ पकड़ के कहा जा रहा है कि अरे आज तो ध्यान मत कर, पूरा दिन हो गया तो ये विस्मरण करोगे आत्मा का। थोड़ा आत्मा का चिंतन मनन भी कर ले, थोड़ा धर्म ध्यान भी कर ले, थोड़ा अपना उपयोग अंतरोन्मुख भी कर ले। ऐसा मार मार के मुसलमान बनाया जा रहा है। और क्या है, और क्या है बताओ? अपने शाश्वत ब्रह्म में वीतराग तत्व की वर्तना नहीं है तो फिर क्या है? संस्कार ही तो है। मार मार के, लठ मार मार के मुसलमान बना रहे हैं। बन गया तो ठीक, और नहीं बना तो क्या? कुछ नहीं। चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, अब भी जागेगा या नहीं जागेगा? अब एक का मालूम, जागेंगे या नहीं जागेंगे ना? ए भगवान आत्मा, अब भी तुझे अंतरात्मा का बोध आएगा नहीं आएगा? अभी तुझे, तब भी तुझे अपने सुख में वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव का बोध आएगा नहीं आएगा? अहो अहो अहो, वे अनंत 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 वह परम प्रकाश जिसका मुझे और छोर भी नहीं पता। वो मेरी अंतरात्मा का रस, जिन भगवान के उपदेश से प्राप्त, वो मेरी आत्मा का वो अनंत अनंत प्रकाश जिसको मैं जानता भी नहीं था। अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, अंतरात्मा का ऐसा शुद्ध विकास, ऐसा शुद्ध विकास, ऐसा शुद्ध विकास कि और कोई और कहीं वो विकास होना। ऐसा अंतर विकास, ज्ञान स्वभाव की साधना यह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर। अंतर चतुष्टय में स्वभाव की अंतर सहकारिता ज्ञानी साधक के ज्ञान में निरंतर बढ़ती है। भैया ये बढ़ता हुआ जो आत्म स्वभाव पे निष्ठा श्रद्धा है ना, इस श्रद्धा ही मुक्ति का मार्ग है। अरे भगवान जी, अब थोड़ी देर के लिए बंद तो कर दो। ये बंद ही कर रहा है, बस शाम को मिलेंगे वापस। 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट में हम आपको छोड़ ही रहे हैं, लेकिन 5 मिनट तक अपनी बात पूरी कर ले। क्या भैया आपकी बात? हे भव्य आत्मा, तू अक्षय अनंत चतुष्टय निधि का धारी ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप में परमात्मा, शुद्ध ब्रह्म में। ओ चेतन आत्मा, ओ चेतन आत्मा, ये जो ब्रह्म में लीन अपना गायक करते हैं ना, यदि इसमें 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 यदि इसमें अपने अंतर आत्म शक्ति की प्रवर्तना होने लगे, अरे अपना उपयोग जानने लगे अपने प्रकाशवान स्वभाव को, अभी यहीं बैठे बैठे उपयोग में परिचय हो जाए कि ये अनंत अभेद शक्तियों का पुंज मेरा आत्मा। अब भी यहाँ बैठे बैठे तत्व देश में सुनते सुनते अपनी अंतर आत्मा से परिचय हो जाए, एक 2 सेकंड का परिचय बस। चेतनात्मा इस परिचय का, यदि 1-2 सेकंड का परिचय हो गया ना अपनी अंतरात्मा से, इस परिचय का फल ये निकलेगा, इस परिचय का प्रभाव ये पड़ेगा
कि जैसे ही तेरा अपनी अंतर आत्म ब्रह्म में चेतन शक्ति से परिचय होगा, वैसे ही इस परिचय के साथ अज्ञान भाव गल जाएंगे, अविवेक गल जाएगा, अनाचार गल जाएगा, अत्याचार गल जाएगा, विकारिक संस्कार गल जाएंगे। तो तेरे जीवन में जितने भी अपराध दिख रहा है ना, अज्ञानता के कारण वे अपराध दिखाई नहीं देंगे। काय से गल जाएंगे भी ये अपराध? चेतन, ओ चेतन, एक शुद्ध आत्म शक्ति के अलावा और कोई दूसरा है क्या? एक शुद्ध उपयोग में अपने अंतर आत्मा के अलावा कोई दूसरा है क्या? एक शुद्ध प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में अपने चेतन स्वभाव के अलावा और कोई है? देखो भैया, टाइम हो गया है, 2-3 मिनट में हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन लाख बात की बात एक थी कि निश्चय और लाओ चेतन, समय खत्म, मौत की घंटी का अलार्म चालू होने वाला है। अब वो अलार्म बजेगा और कह देगा कि तुम्हारा समय समाप्त, जीवन समाप्ति की घोषणा। चेतन, उस जीवन समाप्ति की घोषणा में जब घोषणा आएगी, उस समय तुझे इस इंद्रिय जीवन का बोध नहीं होगा, इन इंद्रिय रूप भाव और वर्णा का बोध ही नहीं होगा। फिर तुझे तो मात्र निरावरण चेतन में स्वभाव का बोध होगा, अंतर आत्म चतुष्ट स्वभाव का बोध होगा। है विश्वास चेतन? है विश्वास? देखो भगवान आत्मा पग पग पे परीक्षा है, हर पग पे परीक्षा है, हर पग पे। एक पग भी यदि आपने वेश करा, एक बार भी आपने यदि कोई भी गलती करी, तो फिर वह गलती अनंत काल के लिए अपराध को जन्म दे देगी, अनंत काल के लिए। जा चेतन आत्मा, अंतरात्मा, एक बात स्वीकार कर कि मैं सर्वांग शुद्ध आत्म प्रेसी शाश्वत ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। मुझे कुछ होना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे कहीं आना नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मुझे किसी का होना नहीं है। मेरा तो एक ही है, अखंड ब्रह्म स्वभाव आत्मा, अखंड ब्रह्म में स्वरूप आत्मा, अखंड में ब्रह्म स्वभाव आत्मा, अखंड में ब्रह्म स्वभाव आत्मा चेतना। अपने अंतर आत्म श्रद्धा सदगुरुवर को अंतर आत्मा से नमस्कार करो चेतनात्मा, क्योंकि उनकी कृपा और करुणा से इस सारा का सारा कार्य चल रहा है। जीव के अंतर में ऐसे भद्र परिणाम उत्पन्न हो, जीव ऐसे अपराधों का खोज के अंतर में ऐसे अज्ञान भाव को टटोल के इन अज्ञान भाव से अपनी रुचि पलटे। ये अज्ञान भाव मात्र 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 देखने का विषय ना रह जाए। चेतन, ये अंतर आत्मा की अनुभूति में प्रवेश करें। चेतन उठो, अपने अंतःकरण में अपने वीतराग तत्व की अंतर आत्म स्वभाव में वीतराग तत्व की अनुभूति न करो। अंतर आत्म स्वरूप की अनुभूति न करो चेतन। चल भैया, मैं अपने एकाकी एकत्व लिए अपने परम ब्रह्म स्वभाव की अनुभूति न करो चेतन। परम ब्रह्म में पूर्ण परमात्मा ही मेरा अपना प्रकाश है। मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण मुक्त विज्ञान घन चेतन में आत्मा हूँ। मेरा किसी पर पदार्थ, किसी पर पर्याय या किसी निमित्त संयोग से कोई संबंध नहीं। चेतन जाग जा रे, ओ चेतन जाग, ओ चेतन आत्मा जाग जा, गुरुदेव की इस वाणी को स्वीकार कर ले। अर्क ध्रुव समूह शरण उत्पन्न जय